अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपना रुतबा अपने पास रखो। फिलहाल तुम्हें इस साल इन्हीं पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ेगा। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज का जो हमारा एडवांस्ड इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार है और सेंटेंसेस तो और भी मज़ेदार हैं। जैसे आप हमेशा बोलते हैं अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी सलाह अपने पास रखो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, जैसे हम कहते हैं अब तो तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा, अब तो तुम्हें इन्हीं किताबों से काम चलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ लेना है तो पेरेंट्स ना खरीद पाए तो वो बोले कि अब तो तुमको इसी से काम चलाना है, अब तो तुम्हें इसी फ़ोन से काम चलाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, एडवांस्ड स्ट्रक्चर। और आज के वीडियो की खास बात यह है कि आज हम दो अलग अलग एडवांस सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। दोनों स्ट्रक्चर अलग होंगे और दोनों के सेंटेंसेस अलग होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साथ पहली बार जुड़ा है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप लगातार डेली मेरे साथ जुड़कर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी सॉरी अपने पास रखो। जैसे मान लीजिए कोई आपसे गुस्सा हो गया और आप सॉरी बोलते हैं तो गुस्से में बोलते हैं अपनी सॉरी, अपना थैंक्स, सब कुछ अपने पास रखो। तो ज़्यादातर तो ये सेंटेंसेस हम बहुत यूज़ करते हैं, खास करके मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही यूज़फुल हैं। अपनी सॉरी अपने पास रखो, अपनी सलाह अपने पास रखो, अपना फ़ोन अपने पास रखो, अपना गुस्सा अपने पास रखो। तो अपने पास रखो, इससे रिलेट करके, इसे यूज़ करके आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। अपना सब कुछ अपने पास रखो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपना फ़ोन अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंसेस इतने ही बड़े नहीं बल्कि आगे आप कुछ अपने आप से जोड़ सकते हैं। अपना फ़ोन अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो आगे जो सेंटेंसेस होगा उसको हम उस टेंस के अकॉर्डिंग वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि इनके लिए हम क्या यूज करते हैं। और फिर आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, सेंटेंसेस कैसे होंगे उसके। फिलहाल तुम इन्हीं किताबों से काम चला लो, फिलहाल उसे मेरी घड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। अब मुझे इसी कोचिंग से काम चलाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हमारे अगल बगल अच्छी कोचिंग नहीं है, तो जो नॉर्मल कोचिंग है हम बोले कि अब तो मुझे इसी कोचिंग से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि कोई अच्छी कोचिंग नहीं है। अब मुझे इसी कोचिंग से काम चलाना पड़ेगा। मेरे दोस्त को इसी साइकिल से काम चलाना पड़ता है, उसकी शादी में मुझे पुराने कपड़े से ही काम चलाना पड़ा। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो सेंटेंस है पहला, अपना ज्ञान अपने पास रखो, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले हम कीप लिखते हैं, आफ्टर दैट योर का यूज करते हैं, आफ्टर दैट नाउन एंड देन टू योरसेल्फ। कीप प्लस योर फिक्स है, कीप और योर दोनों हमेशा आएगा, प्लस नाउन। अब नाउन कुछ भी आपका आ सकता है, जो नाउन आया होगा उसे लिख देंगे, प्लस टू योरसेल्फ। कीप योर प्लस जो नाउन आया होगा वो नाउन, प्लस टू योर सेल्फ। तो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट कीप योर, नाउन क्या है, नॉलेज। कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ, टू योर सेल्फ। नेक्स्ट इज अपनी सॉरी अपने पास रखो। बहुत ही सिंपल है, कीप योर, नाउन क्या है, सॉरी, कीप योर सॉरी टू योर सेल्फ। नेक्स्ट इज अपनी सलाह अपने पास रखो, कीप योर एडवाइज। हाँ देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, एडवाइज। तो ये है हमारा, दो होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। अब मैंने यहाँ CE वाला क्यों लिखा है,
एस ई वाले का क्या मतलब होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आप जाइए मेरे चैनल के शॉर्ट वीडियोस में, वहाँ आपको लगभग 9 या 10 यानी 9वां या 10वां जो शॉर्ट वीडियोस होगा यानी जो रील्स होगी उसमें आपको ये बताया गया है कि ADVICE और ADVISE दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं या अलग पढ़ते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, किसको हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आई थिंक कि 9वां या 10वां वीडियो होगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है, आप वहाँ से कुछ काम आप भी कर लीजिए, सब हम ही नहीं बताएंगे यहाँ पर, अब कुछ आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमें सी वाला लिखना है, कहाँ पर एसई वाला लिखना है, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और जानने के लिए आप जाइए वहाँ पर। अपनी सलाह अपने पास रखो, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। अपना फोन अपने पास रखो, कीप योर फोन टू योर सेल्फ। अपना गुस्सा अपने पास रखो, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। 4 सेंटेंसेस मैंने आपको करके बताया है कि हम कैसे करेंगे, और जो आपका ये 5th सेंटेंस है इसको आपको करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, और उसे लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का हम सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसके सेंटेंसेस काम चलाना पड़ता है या पड़ेगा या कुछ भी हो सकता है। तो काम चलाने के लिए हम कैसे सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं जब ये वर्ड सेंटेंस में आए होंगे, तो इनके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जिसे भी काम चलाना होगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा और जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लस मेक का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे, मतलब उस टेंस में जो फॉर्म मेन वर्ब की होती है वही फॉर्म हम मेक की यूज करेंगे। आफ्टर दैट डू प्लस विद प्लस थिंग्स, यानी जो थिंग्स आई होगी जिससे काम चलाना होगा वो लिख देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड आवर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेक एज मेन वर्ब, जैसे हम कम गो रीड टीच को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, कहीं पर कम कहीं पर कम्स कहीं पर कमिंग, वैसे ही हम मेक की फॉर्म यूज करेंगे मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। प्लस डू विद थिंग्स का हम यूज करते हैं। अब आपका जो सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी मॉडल्स में हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो आप पढ़ चुके हैं, आपको टेंस पढ़ा दिया गया है और भी सारी चीज़ें ग्रामर में चल रही हैं, तो आप आसानी से पहचान लेंगे किसमें हमें क्या यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल तुम इन्हीं किताबों से काम चला लो। फिलहाल के लिए हम क्या लिखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिलहाल मैं तो बताती ही हूँ। तो फिलहाल के लिए हम लिखते हैं फॉर नाउ। तुम इन्हीं किताबों से काम चला लो, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तुम इन्हीं किताबों से काम चला लो इंपरेटिव सेंटेंस है, और आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो सेंटेंस में छिपा होता है, लेकिन कभी कभी उसे दिखा भी दिया जाता है, मीन्स लिख भी दिया जाता है, लेकिन चाहे वो लिखा हो या ना लिखा हो उसे हम इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है हिंदी में, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होता है, तो मेन वर्ब फॉर नाउ, मेक, डू, विद थिंग्स इन्हीं किताबों से, दीज बुक्स। फिलहाल तुम इन्हीं किताबों से काम चला लो, फॉर नाउ मेक डू विद दीज बुक्स। नेक्स्ट है, फिलहाल उसे मेरी घड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो कंपल्सन फ्यूचर का हमारा सेंटेंस है, तो फिलहाल के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर नाउ का यूज करेंगे। अब उसे मेरी घड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट किसे, उसे, मीन्स ही। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, कंपल्सन फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, ही विल हैव टू, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है तो मेन वर्ब मेक का यूज होगा, टू मेक, डू।
विद किससे, थिंग्स मेरी घड़ी से, विद माई वॉच। नेक्स्ट इज अब मुझे इसी कोचिंग से काम चलाना पड़ेगा, कंपल्सन फ्यूचर नाउ। अब के लिए हम क्या लिखेंगे, नाउ का यूज करेंगे। मुझे आई पड़ेगा, आई विल हैव टू मेक डू विद इसी कोचिंग से, दिस कोचिंग। नेक्स्ट इज मेरे दोस्त को इसी साइकिल से काम चलाना पड़ता है। अब ये हमारा कंपल्सन प्रेजेंट का है और ये दोनों हमारे कंपल्सन फ्यूचर के हैं। मेरे दोस्त को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मेरे दोस्त मीन्स माई फ्रेंड। पढ़ता है, कंपल्सन फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज टू और हैव टू होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हैव टू लिखते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज टू लिखते हैं। माई फ्रेंड हैज टू मेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म मेक डू विद, थिंग क्या है, इसी साइकिल से, विद दिस बाइसिकल। नेक्स्ट, उसकी शादी में मुझे पुराने कपड़े से ही काम चलाना पड़ा, एंड दिस इज फॉर यू। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो एडवांस्ड स्ट्रक्चर देखे और दोनों में ही हमने आपको एक एक सेंटेंस को एज अ होमवर्क दिया है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ट्रांसलेट करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ। अपनी सॉरी अपने पास रखो, कीप योर सॉरी टू योर सेल्फ। अपनी सलाह अपने पास रखो, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। नेक्स्ट इज अपना फोन अपने पास रखो, कीप योर फोन टू योर सेल्फ। अपना गुस्सा अपने पास रखो, दिस इज फॉर यू। कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, कीप प्लस योर प्लस जो नाउन आया होगा प्लस टू योर सेल्फ। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको नाउन सेंटेंस से देख कर लिखना है, बाकी सारी चीजें आपके हर सेंटेंसेस में फिक्स होगी। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करके बताए हैं, एक आपके लिए दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस अपने आप से करिएगा, कई सेंटेंसेस बना के। जहां कहीं भी दिक्कत होती है आप अपने उस प्रॉब्लम को, डाउट को, उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते। फिर आज का हमारा सेकंड स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, फिलहाल तुम इन्हीं किताबों से काम चला लो, फॉर नाउ मेक डू विद दीज बुक्स। फिलहाल उसे मेरी घड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा, फॉर नाउ ही विल हैव टू मेक डू विद माई वॉच। अब मुझे इसी कोचिंग से काम चलाना पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू मेक डू विद दिस कोचिंग। मेरे दोस्त को इसी साइकिल से काम चलाना पड़ता है, माई फ्रेंड हैज टू मेक डू विद दिस बाइसिकल। उसकी शादी में मुझे पुराने कपड़े से ही काम चलाना पड़ा, नया नहीं ले पाए किसी कारणवश, हो सकता है पैसे ना रहे हो, तो हमने इसे छोड़ा है आपके लिए। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 सेंटेंसेस इज फॉर यू, 2 आपके लिए है। और इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे ये कंपल्सन फ्यूचर का था, ये भी फ्यूचर का था, वहां की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव टू, तो हमने यूज किया है। यहाँ पर पढ़ता है कंपल्सन प्रेजेंट का है तो हैज टू और हैव टू होती है, तो हमने यूज किया है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक वर्ब का यूज मेन वर्ब की तरह, जो फॉर्म मेन वर्ब की होती है उस टेंस में वही फॉर्म हम मेक की लगाएंगे। फिर डू लिखेंगे विद, ये हर सेंटेंसेस में होगा, प्लस थिंग्स, जिस चीज से काम चलाने की बात की जा रही हो उस चीज को हम विद के बाद लिख देंगे। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आज के ये दोनों टाइप के अलग अलग सेंटेंसेस आपको कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार सेंटेंसेस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।